हमारा कंसेप्ट बहुत ही सिंपल था। आप जो खाना बनाते हैं उसको पैक कीजिए, नीचे रखिए, हमारे पास हमारे जो वॉलंटियर्स है वो आपके पास आएंगे, वो खाना उठा के ले जाएंगे एंड हम मल्टीपल लोकेशंस पे बांट देंगे। अगर हम अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो 2 लोग हम एक्स्ट्रा क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। यूज ए वर्ड कि सरदार जी हमने मतलब 1-2 दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया एंड क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कुछ पैसे होंगे जो आपके अकाउंट्स में होंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत एक सटल सा रिस्पॉन्स दिया कि हम आप जैसे नहीं हैं कि जिनके बैंक में खाते होते हैं। ये हमारे धर्म में हमें सिखाया गया है कि आप दूसरों की आपको मदद करनी है। मतलब आप जब भी खाना खाएं तो आप अपने आसपास जरूर देखें कि सबको खाना मिला है या नहीं मिला है। हेलो, मैं हूं गरिमा। लॉकडाउन के दौरान हमने अपने टीवी सेट्स पर कई ऐसी तस्वीरें देखी जिसमें गरीब भूखे प्यासे मजदूर पैदल ही अपने घरों को जा रहे थे। आज इस वीडियो के बाद आप अपने आप से एक सवाल जरूर कीजिएगा कि उस दौरान आपने लोगों की मदद कैसे की। खैर, आज मैं बात कर रही हूँ पुणे के नवदीप सिंह जी के बारे में, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान 2 मील्स एक्स्ट्रा नाम की एक पहल की शुरुआत की। इसके तहत वो गरीब लोगों तक खाना पहुंचाया करते थे। 2 मील्स एक्स्ट्रा को आज कई लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि नवदीप सिंह जी सोनू सूद की तरह कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं है, विकास खन्ना की तरह कोई सेलिब्रिटी शेफ नहीं है, बल्कि ये आपकी और हमारी तरह ही एक आम नागरिक हैं जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की रेस में शायद काफी आगे हैं। आज मेरे साथ कनेक्टेड हैं ऑल द वे फ्रॉम पुणे नवदीप सिंह जी। तो नवदीप, पहले तो बताइए 2 मील्स एक्स्ट्रा क्या है, आपको इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है, कैसे आपको आइडिया आया कि इस तरीके से भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि एज मोस्ट बहुत से लोग इस टाइम घर से काम कर रहे हैं और जैसे इंडियन घरों में चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या इवन हायर अपर क्लास लोग हो, जब भी लोग खाना बनाते हैं तो एक लोग का खाना बच जाता है जो हम अपने रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। एंड क्यों ना मैं लोगों से कहूँ कि जब आप अपने घर के लिए खाना बना रहे हैं तो क्यों ना आप 2 लोग का खाना एक्स्ट्रा बनाइए। एक तो ऑलरेडी जो बचता ही है इन सम और अदर फॉर्म, और 1 लोग का खाना और बनाइए जिसको हम आपके पास आके लेकर जा सके। तो उस टाइम लॉकडाउन था तो मुझे लगा कि इनिशियली शायद लोगों को लगे कि पैकिंग मटेरियल्स नहीं है, तो हमने उनको ये भी बोला कि हम आपको हॉट पैकिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। तो हमने उनको ये मैसेज मैंने रोल आउट किया व्हाट्सएप पे एंड अदर सोशल मीडियाज। एंड बिफोर दैट मैं 2-3 साल से कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम में मैं नहीं जुड़ा हुआ था लोगों के साथ, बट बिकॉज ऑफ दिस आई केम टू सोशल मीडिया। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप ये हेल्प कीजिए एंड लोगों ने इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने उनको बोला कि आपको घर से उतरने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ पैकिंग मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। आपको वो जो खाना है वो जैसे आप लोग का ब्रेकफास्ट या लंच बनाते हैं, आप वो 2 पैकेट्स में पैक कीजिए एंड अपने नीचे गार्ड के पास छोड़ दीजिए। तो इट स्टार्टेड विथ दिस कंसेप्ट एंड इनिशियली मुझे याद है फॉर 3-4 डेज मैंने अराउंड 40 to 50 किलोमीटर रेडियस अपने घर के आसपास ट्रैवल किया टू कलेक्ट ऑल दोज फूड, क्योंकि मैंने ये डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाला तो मुझे डिफरेंट जगह से रिक्वेस्ट आने लगी। एंड पहले वीक में हम अराउंड 200 to 300 खाना कलेक्ट कर पाए। इसी बीच हमारे साथ कॉलेज के कुछ यंग वॉलंटियर्स जुड़े। दे सेड मी कि वो हमें फाइनेंशियल तो हेल्प नहीं कर सकते बट दे कैन गो टू डिफरेंट प्लेसेस और वो खाना कलेक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसी बीच हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया एंड 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम अराउंड 400 से 500 खाना लोगों तक पहुंचा पाए। हमारा कंसेप्ट बहुत ही सिंपल था। आप जो खाना बनाते हैं उसको पैक कीजिए, नीचे रखिए, हमारे पास हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो आपके पास आएंगे, वो खाना उठा के ले जाएंगे एंड हम मल्टीपल लोकेशंस पे बांट देंगे। इसी बीच हमारे पास कुछ और लोगों की रिक्वेस्ट है कि जो खुद खाना नहीं बना पाते थे, लाइक बैचलर्स थे और ओल्ड पीपल थे, वो हमें चाहते थे कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो हमने उनको बोला कि आप हमें 2 kg ऑफ राशन, इंस्पाइट ऑफ 2 मील्स आप हमें 2 kg ऑफ राशन दीजिए, जो हम अपने हमने कुछ रेस्टोरेंट के साथ टाई अप किया जो सिर्फ होम डिलीवरी के लिए काम कर रहे थे और हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट मांगी कि अगर हम आपको राशन देंगे तो क्या आप उस राशन से हमें खाना बना के दे सकते हैं। तो हमने वो राशन रेस्टोरेंट्स और गुरुद्वारा उसमें देना शुरू किया एंड लोगों जो लोग
बल्क में कुक कर सकते थे, उन्होंने हमारी हेल्प की कि वो उस चीज़ को कुक करके हमें प्रोवाइड करते थे। तो विद इन 2 to 3 वीक्स हम अराउंड 1500 to 2000 तक पैकेट्स तक पहुंच गए। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आप विप्रो में जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ साथ आपने इस इनिशिएटिव को भी कैरी ऑन किया, एकदम बेस से स्टार्ट करके इसे इतने ऊपर तक ले गए। तो जॉब के साथ इसको हैंडल करना कितना मुश्किल रहा था? क्योंकि जनरली लोग यही सोचते हैं कि अरे यार नौकरी है, टाइम नहीं मिलेगा, कैसे करें? तो वो सब चीज़ें आपने कैसे हैंडल की? एक मेल लिखा अजीम प्रेम जी को, जस्ट लाइक और अपने मैनेजर्स को कि सर मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें हम लोग की हेल्प करते हैं एंड आई नीड अ सबैटिकल मोर फॉर दैट। तो रियली इट्स जस्ट अ कॉमन, आई एम जस्ट लाइक अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ माई कंपनी एंड मुझे लगा था कि शायद वो रिप्लाई कभी नहीं आएगा, बट मुझे अजीम प्रेम जी और ऋषद प्रेम जी जो कि हमारे डायरेक्टर हैं उनसे ये रिप्लाई आया कि दैट यू आर ओके टू सर्व द, यू आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क एंड यू आर फ्री टू सर्व द सोसाइटी। तो मुझे मेरी कंपनी से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। अच्छा, आपके जो दोस्त हैं या फिर अगर मैं सोसाइटी की, समाज की बात करूँ, तो बाकी लोगों का आपकी तरफ कैसा उनका रवैया रहा इस दौरान? उन्होंने भी आगे आकर आपकी मदद करी या फिर कहा जो हो रहा है होने दो, छोड़ो, ये तो जो कर रहा है करने ही दो? मतलब किस तरीके से आपके फ्रेंड्स, समाज, सोसाइटी, सबका क्या रोल रहा था इस दौरान? मैं पिछले 1-1.5 साल से आई वॉज वेरी इल, तो इस बीच मैंने सोशल मीडिया, अपने फ्रेंड्स, इवन रिलेटिव से भी बात बिल्कुल करना बंद कर दिया था। बिकॉज व्हेन यू गो टू दैट, जब आप उस फेस में जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता एंड जो आपको ठीक लगता है आप वही करते हो, यू गेट कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी। बट जैसे ही मैंने अपने इनिशिएटिव के बारे में आया और मैं थोड़ा सोशल हुआ, तो मेरे बहुत से दोस्त थे जो मेरे को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते थे। मतलब उनमें से 2-3 लोग थे जो इवन बिकॉज इस बीच मैंने अपना घर भी चेंज कर लिया था, तो वो प्ले कार्ड्स लेके मेरे मतलब स्ट्रीट्स तक घूमे कि क्या किसी ने मेरे को देखा है कि नहीं। तो उन लोगों ने वापस आके मेरे कॉलेज, एक्स कॉलेज मेट्स और भी मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी, फिजिकली, थ्रू वॉलंटियरिंग, थ्रू फाइनेंशियली, थ्रू हेल्पिंग इट टू स्प्रेड अमंग द पीपल। सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच और एवरीबडी हु हैज सपोर्टेड मी इन दिस पार्ट। नवदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए एक मैसेज है ये। और एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, देश का मूड के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I would like to thank ABP News and all the persons. ABP News is also a volunteer who has helped us. ABP News आपको रखे आगे।